चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। आपको जैसा कि हम लोगों ने अपडेट भी किया कि दिल्ली हम लोग कुछ उद्देश्यों के साथ गए थे। पहला उद्देश्य तो ये था कि हम अपनी इस न्यायिक लड़ाई में जो अगला चरण है वो सुनवाई में जो हमारे पास इस समय प्रोसीडिंग है कि जो सारे अभी तक जो भी 40 रिव्यू पिटीशन फाइल हुए हैं, कुछ में डिफेक्ट हैं, ज्यादातर डिफेक्टलेस हो चुके हैं, अपडेशन के इंतजार में है। तो क्या सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, क्या उसकी रूपरेखा बन रही है, वो चैम्बर में होगी, ओपन कोर्ट में होगी, तो हम समय समय इसके बारे में बताते रहते हैं। तो हम लोग दिल्ली में अपने एओआर से, आपको मैंने बताया भी था कि एक रिव्यू जो अमित सिंह एंड अदर्स मतलब हम, शैलेंद्र जी और राजेश सिंह जी, चारों लोग के नाम से एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी, जिसके एओआर विक्रम हेगड़े जी हैं, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनको कहते हैं। आप लोग की बड़ी परीक्षा रहती है कभी कभी कि जो कुछ हमारे साथी की वकालतनामा पे उनका नाम क्यों लिखा है, और वकील जो है वो हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी। तो मैं बता दूं, क्योंकि फोन पे एक साथ नहीं बता सकते हम लोग। तो एओआर जो होते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, उनका काम ही होता है, उनका होता है कोर्ट टाइमलाइन एडहेरेंस करना, पिटिशंस फाइल करना और आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना। ये 3 काम उनके होते हैं। पिटिशन उन्हीं के नाम से, जो वकालतनामा हो उन्हीं के नाम से बनता है एओआर के। और सिंघवी साहब, जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, वो हमारे इस पिटिशन के, इस रिव्यू पिटिशन के वो आर्गुइंग काउंसिल है, बहस करने वाले हैं। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। दूसरा एक रिव्यू पिटिशन हमने डाला है, वो पत्नी के नाम से है। मातृशक्तियों के, चूंकि आधी आबादी उनकी है, उनकी सहभागिता होनी चाहिए, और उसी सहभागिता को देखते हुए लीगल टीम ने ये निर्णय लिया कि एक मातृशक्ति का भी वहां पर एक अर्जी पढ़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो पत्नी ज्योति सिंह के नाम से, अदर्स के नाम से एक रिव्यू पिटिशन, पृथ्वीराज चौहान जो उसके एओआर हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, और उसमें आर्गुइंग काउंसिल हमने भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल दिग्गज काउंसिल मुकुल रोहतगी जी को ऑफिशियली हमने हायर किया, जिसकी सूचना हम लोगों ने आपको दी भी थी सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि हम लोगों ने बताया भी था आपको कि लीगल टीम इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लेके, मतलब पूरी तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं कि सांस लेने के बाद दूसरा काम यही है कि इस लड़ाई को, इस न्यायिक संघर्ष को 25 लाख शिक्षकों के जीवन में राहत लाने के लिए, फिर वही 31 अगस्त 2025 की स्थिति को लाने के लिए, 31 अगस्त 2025 की स्थिति में उनको लौटाने के लिए जो भी भरसक प्रयास, जो भी भरसक हमारे उपलब्ध साधन, क्षमता, उसको हम बिल्कुल साकार रूप देने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम हैं, अमित सिंह जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, ये लीगल टीम। अब ये लीगल टीम 3 लोगों की नहीं रह गई, ये लीगल टीम लाखों लाख शिक्षकों की है। अब ये 3 लोग इसके नहीं हैं, अब इसके सभी साथी हैं, सभी सहयोगी हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी जवाबदेह हैं, और सभी हमारे इस संघर्ष के जो, जिसको कहते हैं, वो साथी हैं। तो हमने आपको बताया था कि लीगल टीम इसके लिए 3 बड़े काउंसिल्स खड़ी करेगी, बताया भी गया था आपको। अब 3 बड़े काउंसिल्स में पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी हो गए। आप जब भी देखेंगे तो जो बड़े काउंसिल्स हैं उसमें ये 3 नाम आते हैं, एक अभिषेक मनु सिंघवी जी का, एक मुकुल रोहतगी जी का, और एक नाम आता है हरीश साल्वे जी का, जो अभी लंदन में रहते हैं। वो यहां पे नहीं रहते और विधिक रूप से उतने सक्रिय भी अब नहीं है, वो कम आते हैं। और अगर वो भी उपलब्ध रहते तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि लीगल टीम उनको भी ऑफिशियली हायर करती। लेकिन टॉप 3 में और भी वकील अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी सक्रियता कम हुई है, वो लंदन रहते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और भी हमारे पास जो हैं, वो हम आपको ऑफिशियली बताएंगे, वो भी बड़े वकील हैं। और अभी फिलहाल हमारी लड़ाई इतनी मजबूत हो चुकी है। पहले हम लोग जब पहले रिव्यू पिटिशन में गए थे तो हम अपने लड़ाई की तैयारियों को लेकर बिल्कुल वो थे कि अब हमारी तैयारी बिल्कुल पुष्ट हो गई है। लेकिन जब हमने इस रिव्यू पिटिशन में मुकुल रोहतगी सर को हायर किया, तो अब हम निर्णय को लेकर पूरी तरीके से वो हो चुके हैं कि अब हमारे पास जब 2 अच्छे बड़े काउंसिल्स हैं, तो अब हमें निर्णय हमारे पक्ष में आने से, हमारे अनुकूल आने से अब कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि जो भी उनके साथ बातें हुई, उनके साथ जो पक्ष रखा गया, उनके साथ जो रिव्यू पिटिशंस के कंटेंट थे, उस पर बातें रखी गई। तो मैंने भी आपको बताया कि मैंने भी ब्रीफ किया, तो यही होती है बड़े वकील की खासियत, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, चाहे मुकुल रोहतगी जी। 2000 के पन्ने के भी आप कंटेंट में वो अपनी 20 लाइन के आर्गुइंग कंटेंट्स, आर्गुइंग जो प्रोमिनेंट मैटर है, वो निकाल लेते हैं। तो बात के दौरान अब बहुत सारी चीजें हम औपचारिक रूप से आपसे नहीं साझा कर सकते, लेकिन उसमें चूंकि आपको राहत क्यों होनी चाहिए, आपको राहत क्यों
रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि आप इस संघर्ष में जो भी हमारी विधिक तैयारियां हैं उसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक है, रणनीति बिल्कुल सटीक है, हमारे काउंटर्स, हमारे पॉइंट्स बहुत ही अपडेटेड हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं, लेजिटिमेट हैं। उसको हम लोग सिर्फ ओपन हम लोग की जब बात हुई वहां पे, तो बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स थे जिनसे हमारी बात हुई, एओआर से बात हुई। तो उसका जो एक जिसको कहते हैं कि अगर आप एक प्रतिदर्श निकालेंगे, एक सैंपलिंग करेंगे, तो सैंपलिंग में हम ये पाते हैं कि उसमें अगर हमने 10 काउंसिल से बात की तो 10 में से 10 काउंसिल्स ने एक बात कही। उन्होंने एक बात कही कि आपके मैटर पे आपके जो लॉजिकल काउंटर्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, वो बिल्कुल सही हैं, वो गलत नहीं हैं। और ये इस अव्यवहारिक आदेश में सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो इस मैटर को चैम्बर से ओपन कोर्ट में सुनवाई के पक्ष के लिए ही है। आपकी लड़ाई अगर ओपन कोर्ट में आती है तो इस मामले को आपके पक्ष में आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फिर बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ओपन कोर्ट में अभी तो मामला रिव्यू ओपन कोर्ट में है। बहुत सारे लोग पोस्ट भी लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा कि मामला अभी ओपन कोर्ट में है, अरे सॉरी अभी मामला कुछ सुनवाई हुई नहीं है और ये लीगल टीम कहती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा के एक दिन पहले तैयारी करते हैं। रात को वो लैंप जला लेते हैं, लाइट रहने के बावजूद भी लैंप जलाते हैं, और पड़ोसियों को ये पता चलता है। हम पहले रहते थे जब 90 का दौर बताते थे, तो बता रहे हैं आपको, तो 90 के दौर में एक लड़का था, वो तैयारी करता था, इंटर की परीक्षा थी। एक छोटा सा दृष्टांत भी आपको मैं बता दूं इसी विषय पे। तो वर्ष भर आपको तैयारी करनी है, पढ़ना है, तब आप उस एक दिन की परीक्षा के लिए अपना सब कुछ दे पाएंगे। उस लड़के के बारे में मैं बता दूं कि वो लड़का जब जिस दिन परीक्षा रहता था उस दिन पहले बाहर अपना चौकी निकालते थे, मच्छरदानी लगाते थे और लैंप जलाते थे। उस समय ये सब चार्जिंग लाइट वगैरह ये सब नहीं था, और किताब खोलते थे और पढ़ते थे। और सब लोग जो देखते थे, चूंकि पहले लाइट वेट कम रहती थी, रात को लाइट वगैरह कट जाती थी, लाइट बहुत कम आती थी, अब तो लाइट बहुत अच्छी हो गई, तो वो पढ़ते थे। तो जो भी शाम को रात को खाना जो है लोग खा के अपना टहलते वगैरह थे। कॉलोनी की बात मैं बता रहा हूँ, पुलिस लाइन में मैं रहता था, पुलिस लाइन की बात बता रहा हूँ। पिताजी चूंकि हमारे पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे, तो पुलिस लाइन में रहते थे। तो वो बच्चा अपना पढ़ता, सब लोग टहलते थे, रात को खाना खाने के बाद ग्राउंड्स में जाते थे, तो घर उनका, तो वो बच्चा पढ़ता है, तो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा लड़का, देखिए परीक्षा है, अपना जो है लैंप जला के पढ़ाई कर रहा है, और सब लोग के निगाह में। और उस बच्चे का कोई नहीं देखता था जो साल भर पढ़ाई कर रहा है, घर में पढ़ रहा है, या कब पढ़ रहा है कब नहीं पढ़ रहा है। तो कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, कुछ लोग एक दिन पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग अपने उस परीक्षा की तैयारी के लिए वर्ष भर तैयारी करते हैं, और उनके रिजल्ट में बहुत अंतर होता है, उनके अप्रोच में बहुत अंतर होता है, उनके ओरिएंटेशन में बहुत अंतर होता है, उनके टेम्परामेंट में बहुत अंतर होता है। ये दृष्टांत मैंने इसीलिए बताया कि एक दिन कभी आपको कोर्ट फोन नहीं करेगा कि कल रिव्यू की डेट पड़ गई, आप वकील कर लीजिए, अब आपकी रिव्यू की तारीख आ चुकी है। आपको आपके कंटेंट की तैयारी करनी होगी, आपको अपने एओआर से मिलना होगा, आपको अपने मजबूत रिव्यू तैयार करना होगा। हम लोग थे दिल्ली में, तो हमने अपने रिव्यू पिटिशंस में जो कंटेंट थे वो सारे कंटेंट जोड़े, बहुत सारे पॉइंट्स हमने जोड़े। हमने जो लॉस्ट एग्जीक्यूटिव वैक्यूम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट का, सारे 28 स्टेट्स का, उनका उल्लेख किया। हमने ये उल्लेख किया कि वो किस तरीके से अमेंडमेंट हमारे लिए एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं बनती है। हमने जो अमेंडमेंट के दोनों फॉर्म है उसमें 23(1) में किस तरीके से ये टेट कोमेंडेशन को लेके बात कही गई है, और अभी मिनिमम किसी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के आधार पर आप एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन में अगर बीच में रखते हैं तो आप किसी एलिजिबिलिटी के आधार पर आप फायर आउट नहीं कर सकते। हमने ये भी पॉइंट रखा इसमें कि अभी भी क्लियर नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 2017 के अमेंडमेंट में अगर हम आते भी हैं तो वहां पर कहीं भी टेट की बात नहीं है। वो एक ऐसी अवधारणा है जिसका एनालिसिस करना भी बाकी है, वो हमारे लिए है भी नहीं। अगर वो हमारे लिए होता 2019 में नॉट एलिजिबल हो जाते, बस उसको साबित करने की जरूरत है। तो हमने अपनी तैयारी की है, एक दिन बैठने से नहीं होता है कि हाँ ठीक है आज 3 तारीख हो गई, 5 तारीख हो तो 4 तारीख को वकील साहब से 10 बजे मैं मिल लूंगा और उनको कर लूंगा हायर और हम लोग केस अपना रख देंगे। ऐसे तैयारी नहीं होती है। जब आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, 25 लाख शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, आपकी तैयारी डिसाइसिव होनी चाहिए, आपकी तैयारी
बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। आप अपनी तैयारी के साथ अपने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस मीट के बाद आपको जाना चाहिए कोर्ट में। ये हलवा नहीं है कि आप चले गए, किसी को डेट आ गई और फिर किसी को रैंडमली खोज के आपने खड़ा कर दिया और कहेंगे ये हमारा आर्गुइंग काउंसिल है, ये बहस करेंगे। 2-4 महीने पहले 1 सितंबर को ये फैसला आया। बताइए कि कौन से लोग थे आगे जो इस विषय पे आए। शिक्षक मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, अवसाद में जा रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, तबीयत खराब हो रही थी। कहां पर थे वो लोग? कहां पर थे वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि अभी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? 4 से 5 महीने बीत गए, हम लोग रोज लाइव आते थे, हम लोगों ने देखा है, लोगों के जज्बातों को फोन कॉल से रिसीव किए हैं, लोगों की पीड़ा को समझा है, किस तरह से लोग परेशान हैं इस आदेश से, किस तरह से उनकी घर गृहस्थी डिस्टर्ब हो चुकी है। वो क्या, उनके छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए हैं, वो मार्मिक पत्र भेज रहे हैं, उनकी बिटिया भेज रही है, वो परेशान है, वो डिप्रेशन में है। 200 के ऊपर बीपी जा रहा है लोगों का, शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, अकेलेपन का शिकार हो रहा है। तो कौन आया है? लीगल टीम आई है। लीगल टीम है या आम टीचरों की टीम है? ये कोई संगठन नहीं है। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, जब 4 से 5 महीने सभी लोग सो रहे थे, सभी लोग इंतजार कर रहे थे, रिव्यू पिटीशन करके घर में बैठे थे, आर्गुइंग काउंसिल नहीं कर रहे थे, लोगों के बीच में नहीं आ रहे थे। नेतृत्व वो होता है कि आप लोगों की लड़ाई के लिए सामने आइए, उनसे बात करिए, उनसे संवाद स्थापित करिए, उनके तकलीफों को जानिए, उनके लिए निर्णायक क्या काम कर रहे हैं आप, उसके लिए आइए, एक फोरम बनाइए। आपके किसी भी संगठन, किसी भी फोरम का उद्देश्य इतनी बड़ी लड़ाई के लिए मौन कैसे हो सकता है? इस कालखंड के इतने बड़ी संघर्ष के लिए इतने सारे जो भी चीजें हो, संगठन हो, चाहे किसी को मैं विशेष नहीं वो टिप्पणी करना चाहूंगा। आप 4 महीने से आप क्या कर रहे हैं? क्यों आम शिक्षकों को एक फोरम बनाना पड़ा? यह आम शिक्षकों का फोरम है। मैं एक अति सामान्य शिक्षक हूं, है ना? चाहे अमित सिंह जी हो रहे से हम लोग एक सामान्य शिक्षक हैं। हम लोगों को क्यों कोलैबोरेट करना पड़ा? क्यों एक टीम बनानी पड़ी? इसलिए कि हम नहीं देख सकते थे शिक्षकों की पीड़ा को, हम नहीं सह पाते थे इस तरह के फोन कॉल्स को, हमारा डिस्टर्ब हो जाता था, मन डिस्टर्ब हो जाता था। हम इमोशनली जुड़ चुके हैं, हमको नहीं फॉर्मेलिटीज करनी है इसके लिए, हमको नहीं वेट करना है कि चलो आएगा तो देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, आएगी डेट पड़ी तो कर लेंगे, बहुत टाइम है। ये सारी बातें नेतागिरी वाली हमको नहीं आती हैं। नेतागिरी हम नहीं करने आए हैं। हम लोग आए हैं एक एक शिक्षकों के न्याय के संघर्ष को सफलता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। चाहे वो अरुणाचल के किबूसू का शिक्षक हो, चाहे जम्मू कश्मीर का शिक्षक हो, बड़गाम का, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे कच्छ के गुजरात का हो, सारे शिक्षकों की पीड़ा आज लीगल टीम की पीड़ा है। हमने उन शिक्षकों के फोन कॉल रिसीव किए हैं, उनकी पीड़ा को समझा है, तब ये लीगल टीम बनी है। और ये एक अनौपचारिक संस्था है, ये एक अनौपचारिक विचारधारा है, ये कोई संगठन नहीं है। हमने वेट नहीं किया, हम जान रहे हैं कि हमको हमारी लड़ाई लड़नी होगी। हमारे एक एक शिक्षक की जान कीमती है। हम किसी एक शिक्षक की जान अगर जाती है तो पीड़ा होती है, हम नहीं जाने देंगे। ये हमारा जो प्रयास है उस न्यायिक संघर्ष में इस बात के लिए भी है कि हम अपने शिक्षकों के मनोबल को गिरने नहीं देंगे, हम अपने शिक्षकों के स्वास्थ्य को गिरने नहीं देंगे। वो अपने परिवार के महत्वपूर्ण एसेट हैं, उनको हम खोने नहीं देंगे। वो विभाग के लिए भले एक प्रतिस्थापी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए विकल्पहीन है, उनको हम जाने नहीं देंगे। उनके बच्चों से बाप का साया हटने नहीं देंगे, उनकी पत्नियों का सुहाग नहीं उजड़ने देंगे, उनके माँ बाप की कोख को सूना नहीं होने देंगे। ये हमारा मूल मंत्र था इस टीम को लाने का, ये हमारी तैयारी का हिस्सा था। हम लाइव आते थे, हमने अपने संघर्ष में बड़े आर्गुइंग काउंसिल को, एओआर से मीटिंग, जो भी हमारी तैयारी हुई, वी आर डीपली इन्वॉल्व इन दिस केस, वी आर इमोशनली इन्वॉल्व इन दिस केस। हम इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारे लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई नेतागिरी नहीं करनी है, कोई माला नहीं पहनना है, कोई भाषण नहीं देना है। हम आपके सामने, आपके बीच आते हैं, आपकी बात सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी तैयारियों के बारे में बताते हैं और सब कुछ सार्वजनिक रखते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सारी चीजें सार्वजनिक रहती हैं। हमारी तैयारियां, हमसे जुड़े लोग, हमारे प्रयास, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम 3 काउंसिल खड़े करने जा रहे हैं, 3 काउंसिल खड़ा करके आपको दिखाए हैं। हमने 2 काउंसिल, देश के 2 बड़े काउंसिल को खड़ा किया है। किसके बल पे? 25 लाख शिक्षकों के विश्वास, जज्बे, ऊर्जा, उत्साह, संबल के बल पे। ये संतोष सिंह की हैसियत नहीं थी, अमित सिंह की हैसियत नहीं थी, ये राजेश सिंह टोनी की हैसियत नहीं थी। ये 25 लाख देश के कोने कोने शिक्षकों की हैसियत, प्रेरणा, उत्साह और प्रोत्साहन और उनके जज्बाती सहयोग का परिणाम है कि आज लीगल टीम राष्ट्रीय विचारधारा बन चुकी है। जब कोई लद्दाख से फोन करके कहता है कि सर अब रात को नींद आती है, अब हम लोग चैन से सो पाते हैं,
अब हम इस न्यायिक प्रयास से संतुष्ट हैं तो हमको भी नींद आती है, हमको भी दो निवाला अंदर जाता है, एसोफेगस में वो निवाला अंदर जाता है, हमारी भी नींद आती है, हमको भी खाना पचता है, हमको भी चैन मिलता है। जब हमारा कोई शिक्षक साथी कहता है, जब कोई कहता है तो हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी सोचते हैं कि हम क्या कर लें। एक वकील हो गए थे, हमको कोई जरूरत नहीं थी कुछ करने के लिए। अगर हम औपचारिक ही होते तो बिल्कुल एक वकील हो गए हैं, अच्छे वकील हुए अभिषेक मनु सिंघवी जी। लेकिन हम जानते हैं कि जब तक हम अपनी इस लड़ाई में अपना 100%, 99.99 नहीं 100% जब तक हम नहीं दे लेंगे, हमको खुद चैन नहीं मिलेगा। हमको कोई क्या सिखाएगा, हमको खुद चैन नहीं मिलेगा। हम तो इस तरह जज्बाती इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम इस तरीके से इसमें घुस चुके हैं कि हमको ये होता है कि क्या बेस्ट अपना दे दें। और आपको बता दें, आपकी लीगल टीम इतनी मजबूत हो चुकी है, अपनी लड़ाई को उस आयाम, उस एम्पलीट्यूड तक पहुंचा चुकी है कि आपको आपके न्यायिक संघर्ष में 100% सफलता। कुछ लोग कहते हैं कि अरे सफलता कहां मिलेगी, ये लोग कैसे लिख देते हैं कि जीत होगी। कुछ लोग को यह भी पीड़ा है कि कैसे लीगल टीम लिख देती है, कैसे राजा सिंह टोनी लिख देते हैं, कैसे अमित सिंह लिख देते हैं, कैसे संतोष सिंह बघेल लिख देते हैं कि जीत होगी। अरे हम इसलिए लिखते हैं कि पवित्र भावना से 25 लाख शिक्षकों की आवाज लेकर, उनके सहयोग लेकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं। किसके बल पे? शिक्षकों के बल पर। इनका विश्वास हमने जीता है। आज हमने इन्हीं विश्वास के बल पर दो बड़े बड़े काउंसिल खड़े कर दिए हैं, और उनका यह कन्विक्शन भी है कि हम इस संघर्ष में अपने बेस्ट देके इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। इस बल पे कहते हैं कि हमारी लड़ाई हवाई नहीं है, हम हवाई नहीं लड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि संतोष सिंह बघेल, अमित सिंह और राजेश सिंह टोनी परीक्षा दिए हैं और ललकारते हैं कि आप लोग परीक्षा मत दीजिए। तो आपको बता दें, आपको याद होगा जिस दिन परीक्षा थी, अमित सिंह, राजेश सिंह और संतोष सिंह तीनों लोग लाइव आए थे। दोनों के दोनों दिन शनिवार और रविवार का दिन था, जिस समय परीक्षा हो रही थी। हम लोग लाइव आके आप लोग को मोटिवेट कर रहे थे कि परीक्षा से परेशान अगर दिए हैं तो वो आपका निर्णय है, आप बिल्कुल आपका निर्णय, हमने मना नहीं किया, लेकिन उसके बाद अपनी तबीयत खराब मत करिए। बार बार हम तीनों लोगों ने यही कहा आपसे। कुछ लोगों ने कहा कि ललकारते खुद परीक्षा देते हैं, और तो आप बताइए, जिस दिन अगर ये कोई साबित कर देगा कि पिछली सीटेट परीक्षा इन तीनों लोगों ने दिया है, तो मैं अपनी और दोनों लोग की गारंटी लेता हूं, कोई दिखा दे एडमिट कार्ड, कोई कह दे अगर हम लोग परीक्षा दिए तो हम लोग त्यागपत्र दे देंगे, हम लोग अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर कोई साबित कर दे। ये डंके की चोट पे कहता हूं, अगर कोई साबित करके दिखा दे। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये अमित सिंह का स्टेटमेंट है, या राजा सिंह टोनी का स्टेटमेंट है। अगर कोई कह दे, एक लाइन कह दे कि ये धोखेबाज हैं, ये परीक्षा दिए हैं और आपको ललकार रहे हैं, अगर ये साबित करके दिखा दे, तो आज संतोष सिंह बघेल, राजा सिंह टोनी, अमित सिंह आज का आज बेसिक शिक्षा परिषद सहायक अध्यापक पद से इस्तीफा दे देंगे। हम दो मुहे नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने काउंसिल की बात की और करके दिखाया है। हम वो नहीं है कि शिक्षकों से बात कुछ और करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं। परीक्षा देते हैं, फिर धरना देते हैं, हम उसमें से नहीं हैं। हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हमारी विधिक तैयारियां क्या हैं, कैसे लड़ रहे हैं और क्यों हम लोग इतने पहले से तैयारी कर रहे हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। और वो लोग भी सुन ले कि वो परीक्षा देके आते हैं और वो फिर आंदोलन की बात करते हैं। दीजिए आंदोलन, धरना दीजिए, हम सभी चीजों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम नहीं लगा सकते हैं आप। हम तीनों ने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर के इस लड़ाई में अपना 100% दिया है, और ये लड़ाई हमारे लिए जज्बाती है। हम कभी भी दो मुहा पर नहीं रखते हैं, जो भी रहते हैं डंकी की चोट पे कहते हैं। हम कभी इस तरह का कार्य नहीं करते, जो लोग किए होंगे वो जानते होंगे। कभी हमने इस तरह का धोखाधड़ी नहीं किया। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में हम लोग रहे और हम ठान के गए थे कि हम करके ही आएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, भूखा हम लोग को रहना पड़े या फिर प्रयास करना पड़े। भूखे क्यों रहेंगे भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी स्थिति ऐसी बन जाती थी कि एक रात तो हम लोगों को चाय पी के ही रहना पड़ा, लेकिन हम रहे। हम कहे नहीं ठीक है, हम जब तक इस चीजों को नहीं हो जाएगा हम इसको करके जाएंगे नहीं। हमारे साथ इतने लाख शिक्षकों का विश्वास है, भरोसा है, सहयोग है, संबल है, इतनी ऊर्जा मिलती है आप लोगों से। तो कहने का मतलब मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि 4-5 महीनों से शिक्षक मर रहे थे, आज एक आम शिक्षक अपना फोरम बना के लड़ाई लड़ रहा है, तो वो लोग ताने कस रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे क्या होगा, रिव्यू से क्या होगा। इसका मतलब वो 11 स्टेट्स जो गए हैं रिव्यू में, उनके जो एडवोकेट जनरल है वो पागल है, महाधिवक्ता पागल है उनके। जो लोग लिखते हैं कि रिव्यू से कुछ नहीं होगा, कोर्ट से कुछ नहीं होगा, आंदोलन से ही होगा, तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जो भी स्टेट्स 11 गए हैं, उसके मतलब उनके एडवोकेट जनरल, उनके सरकार, उनके ब्यूरोक्रेट्स पागल हैं। उनको कोई न्यायिक प्रक्रिया पता ही नहीं है कि रिव्यू में नहीं जाना चाहिए था उनके हिसाब से।
जो 40 रिव्यू पिटीशन पड़ी तो फालतू है। अरे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। इतने लाख शिक्षकों का मामला है, इतने स्टेट्स गए हैं और 100% ओपन कोर्ट की सुनवाई होगी। एक मैं बात बताना चाहूंगा आपको, अभी जल्दी ही क्यों ओपन कोर्ट में सुनवाई, क्यों इतना कन्विक्शन के साथ हम लोग कहते हैं, अभी जल्दी ही माननीय एडवोकेट्स के विषय पे एक रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई थी, जिसमें यह था कि 3 साल से कम अगर आपका एडवोकेट्सी एक्सपीरियंस होगा तो आपको न्यायाधीश परीक्षा में आप नहीं अर्ह माने जाएंगे बैठने के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जब एओआर ने एप्लीकेशन दिया कि इसकी सुनवाई, चूंकि अधिवक्ताओं की संख्या काफी ज्यादा है, ओपन कोर्ट ओरल हियरिंग होनी चाहिए, तो चैम्बर में इसके लिए परमिशन दे दिया गया। तो शिक्षकों की संख्या तो और ज्यादा है भारत में, बहुत संख्या है, क्यों नहीं होगी ओरल सुनवाई? कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है ओरल सुनवाई ना हो, कोई तर्क ही नहीं बनता है ओरल सुनवाई ना हो। ओरल सुनवाई ही होगी और 100% आपको न्याय मिलेगा। आपके पास सारे लेजिटिमेट ग्राउंड है, कोई ऐसा तर्क ही नहीं बनता है जिससे आप कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं वो पहले समझें, वो खुद ही अपने बात पे अडिग नहीं है। बिल्कुल ये मान के चलिए कि हमारे एओआर ने और भी स्टेट्स के एओआर ने वो एप्लीकेशन दे दिया है और वो चैम्बर में जज साहब जरूर इसके लिए इतनी बड़ी संख्या को लेकर और इतने राज्यों के रिव्यू पिटीशंस को लेकर वो बिल्कुल इसकी ओपन हियरिंग में सुनवाई के लिए 100% हमें विश्वास है, अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है कि जरूर हमारे न्यायाधीश इस मसले पर इतनी बड़ी संख्या के शिक्षकों की अनदेखी नहीं करते हुए वो जरूर ओरल हियरिंग, ओपन कोर्ट हियरिंग की सुनवाई की अनुमति देंगे। ये हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। वी आर क्वाइट कन्फर्म अबाउट दैट इन द चैम्बर ऑनरेबल जज विल श्योर give us the permission, give his full consideration that this case is actually directed and related to the million of teachers all across the India, and it must be heard in the open court. That would be only liabilities and justified for the all teacher who has been affected by this unbehavioral order. तो ओरल हियरिंग तो बिल्कुल होगी। इस इतिहास में इतनी बड़ी संख्या से प्रभावित होने वाला आदेश आया नहीं था, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी लड़ाई आपके लीगल टीम के माध्यम से बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, उसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपकी लड़ाई निर्णयोन्मुख हो रही है, डिसाइसिव स्थिति में जा रही है। और आपको बता दूं कि मार्च के दूसरे हफ्ते में चैम्बर में, चूंकि 8 तक सुप्रीम कोर्ट बंद है, 8 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आपको चैम्बर में जज साहब की कंसिडरेशन से ये क्लियर हो जाएगा। उसकी भी लिस्टिंग, जो चैम्बर में भी जो केस की सुनवाई है उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट में वो चीजें अपडेट होंगी, वो आपको बताई जाएंगी। और फिर ओपन हियरिंग में जब सुनवाई होगी तो फिर वो भी आपके पोर्टल पे शो करेगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जब वो चीजें होंगी तो आपको बताई जाएंगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च से सारी चीजें कमेंसमेंट इसके शुरू हो जाएंगे। जो हमारे लीगल्स प्रोसीजर्स है उसके कमेंसमेंट है। वी आर क्वाइट एश्योर्ड दैट ऑल द कमेंसमेंट ऑफ दिस लीगल प्रोसीजर वुड बिगिन I think second week. First week has been actually surpassed. The second week would be most probable that it would be heard in the chamber, and later on it would be considerable for the open court and oral hearing so also. तो कहने का मतलब है कि आप इस संघर्ष में अब अपने आप को लेकर, अपनी सेवा को लेकर किसी भी शंका या किसी भी दुविधा में मत रहें। हमारे बहुत सारे साथी, अभी एक कश्मीर की घटना मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कश्मीर में शिक्षा मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि अभी हम लागू नहीं करने वाले हैं, अभी इस विषय पे हम जो है कि जब तक पूरे भारत में लागू नहीं हो जाता हम टेट को लागू नहीं करेंगे। तो वो उसके पीछे भी लीगल टीम का बहुत बड़ा हाथ है। शौकत जी अगर ऑनलाइन होंगे तो मेरी बात सुन भी रहे होंगे और वो जान भी रहे होंगे, इसको मैं पोस्ट के माध्यम से लिखना भी चाह रहा हूं और लिखूंगा। अभी मेरी बात हुई तो शौकत जी ने इस बारे में मुझसे बात की। उस दिन जब हम लोग दिल्ली में थे तो बहुत सारे फोन्स आए और वो परेशान थे जब ये आया कि जो है वहां पे एक आदेश निकला जम्मू कश्मीर में कि यहां पर भी अब जो है टेट अनिवार्य कर दिया गया है 2 साल के अंदर, और परीक्षा के लिए भी एक गाइडलाइंस आने जा रही है। तो शौकत जी का फोन आता है लगभग 6:30 बजे सुबह। बहुत परेशान है, चूंकि मेरा फोन साइलेंट मोड पे था तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन फिर जब लाइट जली तो फिर मैंने देखा तो शौकत जी थे। और शौकत जी बहुत परेशान थे कि सर बहुत दिक्कत हो गई, अब तो हमारे यहाँ भी आ गया, अब तो बहुत परेशानी है। उनका 42 लोगों का परिवार है, 42 लोग एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ जो अमित सिंह जी हैं वो भी एक
गर्व का विषय, उनका भी संयुक्त परिवार है, लगभग 46 लोग हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारे भी जो मित्र हैं अमित सिंह जी, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, और हमारे जो लीगल टीम फाउंडर मेंबर हैं उनके यहाँ भी 46 लोग हैं, आपके यहाँ 42 हैं, तो बड़ा खुश हुए। तो कहने का मतलब ये है कि तब उन्होंने कहा सर बहुत परेशान है यहाँ के लोग और ये सब चीजें आ गई हैं। तो हमने कहा कि आप तुरंत इस विषय पे, चूंकि आपकी सरकार नहीं है यहाँ पे, आप इस पे मॉडिफिकेशन एक एप्लीकेशन एमए डालिए, उसके लिए आप तैयारी करिए और हम लोग बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। रिव्यू पिटीशन में जाएंगे आप और फिर वो हाई कोर्ट से कंप्लायंस कराएंगे, तो जरूर इस विषय का संज्ञान लेकर आपके लिए स्टेटस क्यू की स्थिति बनेगी। बहुत सारे फोन्स और भी आए, तो उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात कराई। अगले दिन उन्होंने बात कराई, तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री से फिर मिलने जा रहे हैं और अगर वहां से किसी भी तरीके की कुछ भी अस्पष्टता आती है, अगर एम्बिग्युइटी आती है, तो हम जरूर इस आपके माध्यम से, लीगल टीम के माध्यम से, अपनी रिव्यू पिटीशन एमए के माध्यम से, मॉडिफिकेशन के माध्यम से, चूंकि वहां पर आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को ये आरटी एक्ट लागू हुआ। अगस्त 2019 में 370 हटा और यूनियन टेरिटरी वो घोषित हुआ जम्मू कश्मीर, और 31 अक्टूबर 2019 में कश्मीर में आरटी एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ। तो वहां पे थोड़ा डेट को लेके अलग बात है। तो मैंने कहा कि वो एमए पड़ेगा आपके यहां से, रिव्यू पड़ेगी, कंप्लायंस करा के आपके यहाँ स्टेटस क्यू की स्थिति हम लोग बहाल कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग रुके हुए थे। तो अगले दिन जब उनका फोन आता है कि सर हम लोग डिसाइसिव बात करने जा रहे हैं संगठन, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग जरूर आते हैं। अगले दिन फ्लाइट से हम लोग आ जाएंगे 2-4 लोग, और ये रिव्यू हमारी तैयार रखिए और हम लोग जरूर करेंगे। फिर उस दिन उन्होंने बात की, मीटिंग रखी, और शाम आते आते मीटिंग के अच्छे जो है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप भाई करिए, नहीं तो हम लोग ये करेंगे। लेकिन मैं वहां की सरकार को भी भाई वो प्रशंसा की पात्र हैं कि उन्होंने शिक्षकों की समस्या को संवेदनशीलता से लिया और अपनी हठधर्मिता नहीं रखी, अपना अहम नहीं रखा, अपना एरोगेंस नहीं रखा और बात को कंप्लायंस कराया। उन्होंने कहा कि हम खुद रिव्यू में जा रहे हैं और ये जो भी आदेश पहले के हैं इनका कोई मतलब नहीं है, वो वायरल हो गए हैं और जब भी लागू होगा वो बाद में लागू होगा, जब और देशों में और प्रदेश के हिस्सों में, देश के और हिस्सों में प्रदेश में लागू हो जाएगा तब लागू करेंगे। और जम्मू कश्मीर जमहूरियत जो है वहां की, वो इतनी मजबूती से वहां पे शिक्षक समुदाय ने इस बात को रखा कि वहां पर जो है कि सरकार को रिव्यू में आने के लिए मजबूर कर दिया। तो उसके पीछे भी आपकी लीगल टीम लगी हुई थी। वो शौकत जी हैं, वो बात हमारी सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम आप ये संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम हर एक शिक्षक के साथ हैं। कुछ महाराष्ट्र के शिक्षक भी हैं जहां 13 फरवरी 2013 को ये आरटी एक्ट लागू हुआ, उनके विषय पे भी मैंने कहा था कि अगर आपकी डेट को लेके कुछ दिक्कतें हैं, दिल्ली में कुछ ऐसे थे जिनका विज्ञापन 2009 में निकला, भर्तियां 2015 में हुई, उसके लिए भी एक हम लोगों ने कहा कि 3 क्राइटेरिया है। एक 2001 का अलग है, 2001 से 2011 तक का अलग है, और 2011 के पहले अगर आपका विज्ञापन हुआ है, भर्तियां बाद में हुई है, उसका अलग है। 3 क्राइटेरिया पे रिव्यू पिटीशन हो रही हैं और उनके इम्प्लीमेंट होंगे, यह हम लोगों ने बताया हुआ था। तो इस विषय पर आप जो भी हमारे साथी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो भी हमारा संघर्ष है, और होली मनाइए, त्योहार मनाइए, और अपडेट्स हम आपको समय समय पे देते रहते हैं। रोहतगी साहब से भी जो मीट हुई बहुत अच्छी हुई है, मैंने आपको बताया भी कि उसमें कुछ ऐसे विषय थे और वे औपचारिक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो पूरी तरीके से थम्स अप वाली स्थिति में है, क्योंकि ऑफिशियली जब तक कोई मामला कोर्ट में प्लीडिंग में नहीं जाता, उनके तर्क को, उनकी बातों को मैं आपके समक्ष ऑफिशियली नहीं रख सकता हूं। ये एक प्राइवेसी का विषय होता है, चूंकि जब तक कोर्ट में वो चीज एडमिसिबल ना हो जाए तब तक सार्वजनिक उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लीगल टीम जो बातें कहती है वो बातें करती भी है, और डंके की चोट पे कहती है और करती भी है। क्योंकि लीगल टीम का जो सबसे बड़ा धन है, जो सबसे बड़ी संपत्ति है, वो इतने लाख लोगों का विश्वास है। हम कभी दो मुहा बात नहीं करते हैं, हम जो बात कहते हैं वो करने के प्रयास में भी लगे रहते हैं, उसके पीछे आपका सपोर्ट होता है। हम कभी दिखावटी काम नहीं करते हैं, हम जो काम करते हैं डंके की चोट पर कहते हैं और डंके की चोट पर ही करते हैं। हमारे सभी शिक्षक साथी इस बात को अच्छे से जानते हैं जो हमसे जुड़े हैं, बिल्कुल। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारी बहनें हैं, पकवान बनाएं, गुजिया बनाएं, मिठाई बनाएं, खूब खाएं, खिलाएं। जिस तरह से आप हमेशा मनाती आ रही हैं पर्व को, खूब आप लोग रंग मनाइए, शाम को नए नए कपड़े पहन के अपने इष्ट मित्रों के साथ मिलिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, जो छोटे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद, और जो हमारे बराबर है उनको लिए मेरा शेक हैंड। सभी को बहुत बहुत
मुबारक। और जो भी आगे स्थिति बनती है इस लड़ाई को लेकर, इस संघर्ष को लेकर, आपको बता दूं संघर्ष अभी जारी है। संघर्ष में जो भी अपडेट्स होंगे, हमारे बहुत मित्र वहां पर दिल्ली में थे जिन्होंने बहुत मदद किया। मैं कहूंगा ये हमारे लिए सामान्य बात नहीं थी इतने बड़े काउंसिल्स को हायर करना, लेकिन जब आप किसी पवित्र भावना के साथ, किसी अच्छी भावना के साथ आप जाते हैं तो ईश्वर मदद करते हैं आपकी। There is a where there is a way, the will there is a way। जहां चाह है वहां राह है। Where there is a will there is a way। तो हमने चाह रखी, हमको राह मिल गई। राह इसलिए मिल गई क्योंकि हमारी चाह में पवित्र भावना छुपी हुई थी, हमारी चाह में इतने लाख शिक्षकों के हितों की भावना छुपी हुई थी, हमारे चाह में इतने परिवारों की आजीविका को हर संभव प्रयास से बचाने की भावना छुपी हुई थी। इसलिए हम इस संघर्ष में जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने दम पे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे 25 लाख शिक्षकों का वो बल है, वो रीइंफोर्समेंट है, वो उनका आत्मिक लगाव है, वो उनका जज्बाती सहयोग है जो हमें हर क्षण मिलता रहता है। हमारे फोन कॉल्स पे मिलता है, हमारे मैसेज पे मिलता है, हमारे व्हाट्सएप पे मिलता है, हमारे फेसबुक लाइव सेशन से मिलता है, हमारे मैसेंजर्स पे मिलता है, जिससे हम इतने मजबूत होते हैं। हम कोई औपचारिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें अपनी साख की चिंता नहीं है। मैं आपको बता दूं, शिक्षक से ही संगठन है, शिक्षक से ही सारी चीजें हैं। शिक्षक की नौकरी नहीं बचेगी तो संगठन किस काम का है, किस बात का है, किस बात की उनकी हायरार्की है। तो साख नहीं बचाना है, शिक्षकों को बचाना है। साख की रक्षा नहीं करनी है, हमको अपनी रक्षा करनी है, हमको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है, हमको अपने नौकरी की रक्षा करनी है, अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। वी शुड गो एंड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड आवर एग्जिस्टेंस एट आवर बेस्ट ऑफ द लेवल। वी कैन मेक एफर्ट फॉर द जुडिशियल रिलीफ, वी कैन परस्यू इट फॉर द कोर्ट। हम उसके लिए लड़ना है। यहां पर सभी को सारे मतभेद भुलाने चाहिए। मैं किसी का वो नहीं कहूंगा, आप धरने में जाइए, आंदोलन करिए, हर प्रयास करिए, लेकिन किसी पे टिप्पणी मत करिए। हम लोग कभी आज तक कितने भी वीडियो आए, हमने कभी किसी पे टिप्पणी नहीं किया। आप अपने हिस्से का संघर्ष करिए, हम अपने हिस्से का संघर्ष करेंगे, लेकिन कभी आरोप मत लगाइए कि हम लोग परीक्षा दिए और ललकार रहे हैं। ये गलत है। हम जिस दिन परीक्षा देंगे तो हम इतने मनोबल से, इतने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाएंगे आपसे। हम वैसे लोग नहीं हैं। आंख में आंख डाल के बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं। परीक्षा देते तो कहते हैं हम परीक्षा दिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। जो हमारी बात है वो हम सामने रखते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो सभी साथी हमारे जो भी जुड़े हैं देर से, उन सभी को भी होली की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंग, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, वैभव, यश, संपदा, आरोग्य, सफलता, शांति, सामंजस्य, संतुलन सब बना रहे। ईश्वर आपको चतुर्दिक विकास की तरफ अग्रसर करें, आपकी संतान स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके माँ बाप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु शतायु हो, आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो। सभी हमारे भाई बंधु जहां भी हैं, देश के जिस भी कोने में हो, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और फिर आगे जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम आपको समय समय पर आकर साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।